सेट किया अपने मार्जिन डिवीजन का, उसके आउटर सारे के सारे, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से एंड बॉटम से। बेसिकली अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप मार्जिन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दी CSS मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट, ठीक है। आप एलिमेंट्स के दरमियान अगर भी आपको स्पेस चाहिए तो आप उसको बेसिकली ये सिर्फ डिव के लिए नहीं है, अगर थ्रू आउट भी अगर आपको कोई स्पेस चाहिए किसी भी, लाइक आपने पैराग्राफ लिखा है, हेडिंग 1 लिखा है, तो आप हेडिंग 1 के अंदर भी मार्जिन बेसिकली लगा सकते हो, ठीक है। तो मार्जिन बेसिकली क्या काम करता है कि आपकी जो कह लो कि स्पेसिंग है, ठीक है, उस चीज को हैंडल करता है आपकी। लाइक आपको अगर देखो ना, अभी बिल्कुल क्या हो रहा है कि हमारे जो डिव्स के बनाए हैं हमने डिविजन्स, वो बेसिकली क्या है, हमारे पास बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ जाए। अब चाहे तो ये कह लो कि येलो कलर वाली जो डिव है, इसके लेफ्ट साइड से मार्जिन दे दो इसको, चाहे तो ग्रीन वाले के राइट साइड की तरफ मार्जिन दे दो बेसिकली, ठीक है। तो मकसद यही है कि हम एक दूसरे के दरमियान स्पेस आ जाएगी वहां पे। तो ये हम करके देखेंगे बेसिकली, इसको हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। The CSS margin property are used to create space around element, ठीक है। आपके अराउंड है, आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉडी। बेसिकली क्या है कि आपको बाहर, बॉर्डर से बाहर की तरफ, अंदर नहीं बाहर की तरफ, बेसिकली आपकी जो भी डिफाइंड बॉर्डर्स हैं उसके बाहर की तरफ बेसिकली आप लोगों को स्पेस मिला करेगी। विद CSS यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द मार्जिन्स, आप लोगों का फुल कंट्रोल होता है मार्जिन्स के लिए ऊपर, ठीक है। आप लोग CSS के थ्रू बड़ी इजीली जैसे चाहे मर्जी स्पेस ऐड कर सकते हो। देयर आर प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द मार्जिन फॉर ईच साइड ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एक मिनट, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं कौन कौन सी, आप इजीली अपने HTML प्रॉपर्टीज है ना, बेसिकली CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास हर किसी की अलग अलग भी होती है। लाइक टॉप मार्जिन चाहिए आपको, बॉटम मार्जिन चाहिए, नीचे से स्पेस चाहिए तो आप बॉटम मार्जिन लगा दोगे, लेफ्ट साइड से चाहिए तो राइट मार्जिन लगा दोगे, अगर राइट साइड लेफ्ट साइड से चाहिए तो आप लेफ्ट मार्जिन भी लगा सकते हो। CSS have properties for specifying the margin for each side of the element, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें टॉप से थोड़ा मार्जिन चाहिए तो हम मार्जिन टॉप लिख देते हैं, राइट से चाहिए तो हम राइट भी लिख सकते हैं, देन उसके बाद लेफ्ट चाहिए हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हम ये करके देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लाइक अगर मुझे देखो, अब डिवीजन कौन सी है, मुझे किस तरफ से स्पेस चाहिए, मुझे बताएगा। मुझे बेसिकली इन दोनों कॉलम्स के, हाँ, मुझे बेसिकली इन दोनों कॉलम से स्पेस चाहिए, ठीक है। तो चाहे मैं येलो वाले की लेफ्ट साइड से स्पेस दे दूं, या फिर ग्रीन वाले की, या फिर कह रहा हूँ या, ठीक है, जरूरी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक स्पेस देनी बेसिकली आपने, या फिर आप राइट साइड से ग्रीन वाले की स्पेस दे दो, तो उन दोनों के दरमियान फासला इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ पे लिख सको मार्जिन, पहले माइक ऑफ कर दो सारे अपने। मार्जिन बेसिकली आप यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज में आ गया मार्जिन टॉप। आप मार्जिन टॉप अगर प्रोवाइड करना चाहते हो, अगर लेफ्ट से प्रोवाइड करना चाहते हो या राइट से, तो सिंपली आप वो सिलेक्ट करो प्रॉपर्टी, और देन जितने पिक्सल आपको उसकी स्पेस है, ये लाइक 20 पिक्सल, 15 पिक्सल, 30 पिक्सल, बेसिकली जितने भी आपको पिक्सल में आप लोगों को चाहिए स्पेस चाहिए, आप उतनी वो एंटर कर दो। लाइक ये 30 पिक्सल जो है वो स्पेस इनफ लेगी एक दूसरे के दरमियान फासला बढ़ाने के लिए। मैं 30 पिक्सल यहाँ पे स्पेस एंटर की मार्जिन राइट की तरफ से, एंड देन सिंपली मैंने क्या किया, मैंने जाके उसको रिफ्रेश किया, तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस आ गई है, ठीक है। दोनों दोनों जो बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अब उनके दरमियान यहाँ पे स्पेस आ गई, और वो इजीली कह लो कि अब हमें अच्छा भी लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान स्पेस ना आए। जिस तरह हमारे पास बॉर्डर्स आपकी विड्थ, टोटल विड्थ के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसी तरह आप लोगों के जो मार्जिन है वो भी आपकी टोटल विड्थ के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। आई रिपीट कि जिस तरह आप लोगों के जो मार्जिन हैं वो जैसे आप लोगों ने बॉर्डर्स ऐड किए थे तो आपकी अलाइनमेंट थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसी तरह आप लोगों के जो मार्जिन हैं वो भी आप लोगों की हाइट और जो विड्थ है बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर वो भी इसके अंदर ही 100% जो विड्थ है उसके अंदर ही कंसीडर किए जाएंगे, तो आप लोगों ने जब भी मार्जिन वगैरह अप्लाई करने तो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी टोटल विड्थ प्लस मार्जिन वो मिलके 100% बन रहा हो। ये ना हो कि आप 100% दिव्स का बना रहे हो बाद में स्पेस दे रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों की अलाइनमेंट सारी की सारी खराब हो गई हो।
समझ आ गई मार्जिन की। आप इसको टॉप मार्जिन भी प्रोवाइड कर सकते हो चाहो तो, अलग से प्रॉपर्टी है हमारे पास मार्जिन टॉप की। अगर आप ऊपर से नीचे लेके आना चाहते तो 50 पिक्सल इसको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। देखो जैसे मैंने इसको 50% ऊपर से पिक्सल ऊपर से स्पेस दी है, तो उसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। अब लेफ्ट से स्पेस देनी है मैं इसको चाहता हूँ मैं, तो मैं मार्जिन लेफ्ट भी इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लाइक 30 पिक्सल तुम परसेंटेज पिक्सल्स जो है तुम लेफ्ट से भी थोड़ी सी स्पेस पे आ जाओ। बेसिकली उसको चारों तरफ से यहाँ पे स्पेस मिल गई है, ठीक है। बॉटम से भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ये समझ आ गई इस चीज की? सर ठीक है। अब इसकी कुछ और तरीके हैं हमारे पास लिखने के, मैं उस चीज का भी बताया हूँ। जैसे हम अलग-अलग कर रहे हैं, उसी तरह हमारे पास एक दफा ही हम लोग ये मार्जिन की प्रॉपर्टी लगा के सिंपल हम ये चीजें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन की प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जैसे हम मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम लिख रहे हैं अलग अलग, आप सिंपली ऐसा करो, आप सिंपली मार्जिन की प्रॉपर्टी, बस मार्जिन का कीवर्ड जो है ना, मार्जिन की प्रॉपर्टी खाली वो लिख दो, और उसकी बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज बनती हैं। कि आप लोग हर साइड की अलग अलग प्रॉपर्टी, यानी कि जो स्पेसिंग मार्जिन वगैरह का होगा ना, वो बताओगे। लाइक इसकी जो खाली मार्जिन का बेसिकली हमारे पास कीवर्ड होगा या प्रॉपर्टी आप उसकी कह सकते हो, तो वो हमारे पास उसकी 4 वैल्यूज होती हैं, और हर वैल्यू हर एक कोने को डिसाइड कर रही होती है। लाइक अगर 4 वैल्यू है तो उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी देखा जाता है। लाइक सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो टॉप मार्जिन को डिसाइड कर रही होती है, उसके बाद वो जो सेकंड वैल्यू है वो राइट तो मार्जिन को डिफाइन कर रही होती है, जो थर्ड होती है वो बॉटम को डिफाइन कर रही होती है, और देन फोर्थ वन इज डिफाइनिंग द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना, अगर आप अलग-अलग नहीं प्रोवाइड करना चाहते, आप उसको कह लो कि अलग अलग करना चाहते हो, तो सिंपली अलग अलग नहीं करना चाहते, एक दफा ही करना चाहते हो, तो सिंपली आप मार्जिन पे यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखो, जहां पे भी आपको जितनी स्पेस चाहिए, लाइक टॉप पे कितनी स्पेस चाहिए, आप 30 पिक्सल टॉप से ले लो स्पेस, 30 पिक्सल ही आप कह लो कि मैं राइट साइड से लूंगा, एंड देन स्पेस, एंड देन उसके बाद आपने उसको बॉटम की स्पेस ऐड की है, वो भी 20 पिक्सल है, और देन लेफ्ट साइड से आप कहते हो कि मैं 10 पिक्सल यहाँ से उसको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो आपने बेसिकली चारों वैल्यूज अब अलग अलग लिखने की बजाय आपने सिंपली क्या किया है, उसको हर चीज में बेसिकली क्या किया है कि आपने उसको प्रॉपरली कह लो कि डिफाइन कर दिए यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग, लाइक टॉप, दूसरी वैल्यू राइट, तीसरी वैल्यू बॉटम की, एंड देन फोर्थ वैल्यू इज लेफ्ट मार्जिन। तो यहाँ पे आपने सारी मार्जिन डिफाइन कर दी हैं, हमें अलग अलग नहीं लिखने पड़े। तो बेसिकली हमारे पास उसके मुताबिक एडजस्टमेंट होगी। मैंने इसको जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप लोगों के सामने ही है। अगर मैं इसको 100% से भी 100% कर देता हूँ टॉप से, तो देखोगे कि वो और नीचे आ गया, ठीक है। ये बेसिकली टॉप से वो मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है अपने ऊपर। बताइए इस चीज की कि हम लोग मार्जिन अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर अलग अलग तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लाइक मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट वगैरह। आप लोग सिंपल एक कीवर्ड या प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। जी क्या करूं? सर अभी इसमें करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगी, तो इसकी परसेंटेज कैसे मैनेज करेंगे? उसकी परसेंटेज कैसे मैनेज करोगे? देखो ना, अब आपकी लाइक 33 है अगर हाइट, या फिर आपने 70-30 का किया है, तो फिर आप ऐसे करोगे कि 68% जो होगी ना वो रख दो के दूसरे कॉलम की, एंड देन जो 30 वाली परसेंटेज में विड्थ है उसको आप 28 कर देना, 27 कर देना। इस तरह करके बेसिकली आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा उसको। जितने पिक्सल हम इसमें मार्जिन में ऐड करेंगे उधर से कम करना पड़ेगा। हाँ जी, उतना कम करना पड़ेगा आपको उसकी विड्थ खास तौर पे। और ये सारा मार्जिन जो है वो हर डिवीजन में अलग से हमें देने पड़ेंगे, हर डिवीजन के साथ जिसको भी हम हाँ जी, मार्जिन देना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देना चाहते हो जिसको बेसिकली आप। ठीक ठीक है। अब ये समझ आ गई, हमने सिंपल एक वैल्यू के अंदर ऐड करके और प्रॉपर्टी ऐड की बेसिकली कॉलम की और मार्जिन की, और वो हमने भी बाद में सिंपली कह लो कि ऐड कर ली है बाकी चारों वैल्यूज को। समझ आ गई इस चीज की कि आप लोग सिंगल मार्जिन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो और फिर इकट्ठे मार्जिन बेसिकली
कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, मैंने वो बेसिकली आप लोगों को समझाना था। ठीक है, जी सर क्लियर है। सही है। अब हमारे पास ये देखो 4 वैल्यूज है इसकी, चाहो तो आप लोग इसको एक सिंगल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सिंगल वैल्यू क्या करेगी, सिंगल वैल्यू फिर उसको इक्वली चारों तरफ अप्लाई करेगी। लाइक मैं मार्जिन यहाँ पे लिखता हूँ, मार्जिन के अंदर 4 प्रॉपर्टीज थी ना, 4 वैल्यूज थी इस प्रॉपर्टी की। तो अगर आप चारों की तरफ एक ही, यानी कि टॉप से भी 10%, लेफ्ट से भी 10%, बॉटम से भी 10% और पिक्सल सॉरी, और लेफ्ट साइड से भी 10 पिक्सल, हर जगह बेसिकली चारों की तरफ जो बॉर्डर्स हैं उनको सेम मार्जिन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक दफा यहाँ पे लिख दो कि 240 पिक्सल, वो इन सबको चारों तरफ अप्लाई कर देगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया है तो उसने जो बेसिकली मार्जिन है अब सारे के सारे वो उसने अप्लाई कर दिए हैं चारों के चारों बॉर्डर्स पे इक्वली। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है? इस चीज की समझ आई है आप लोगों को? यस सर। इक्वली मार्जिन बेसिकली अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली आप एक दफा लिख दो। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ना, दो दफा दो वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अभी मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज अप्लाई की थी, अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे 2 सिंगल वैल्यू भी अप्लाई की है, अब मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू भी 2 वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अब 2 क्या होगा, पहली वैल्यू क्या करेगी, टॉप और बॉटम को हैंडल करेगी, और सेकंड वाली जो बेसिकली वैल्यू होगी वो लेफ्ट और राइट मार्जिन यानी कि बॉर्डर से उधर मार्जिन अप्लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे 40% देके यहाँ पे 100 पिक्सल यहाँ पे लेफ्ट और राइट वगैरह को अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई की तो लेफ्ट और राइट से हमें यहाँ पे स्पेस मिल गई है। ठीक है, समझ आई इस चीज की? जी सर। यस सर। जी हेलो जी जी हाँ जी ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आपका अब्दुल्ला? ये जो आपने आवाज कट गई अब्दुल्ला, नहीं अब्दुल्ला आवाज कट गई मुझे। ये जो आपने उनको वैल्यूज दी हैं मार्जिन में, जी जी वो 40 और 100 पिक्सल दी हैं। हाँ जी, तो ये तो आपके टोटल आप कहते फिर 100% नहीं होती है। नहीं पिक्सल नहीं है, नॉट अ परसेंटेज। सॉरी, ठीक है, वो परसेंटेज में 100 पूरी हाँ विड्थ जी जो है। हाँ जी, परसेंटेज में 100% होती है, लेकिन पिक्सल जो होते हैं वो आपकी प्रॉपर, आपको फिर ना ये देखनी पड़ती है अपनी स्क्रीन की प्रॉपर्टीज ओपन करके कि आपकी स्क्रीन की विड्थ कितनी है, उसमें परसेंटेज में लिखी होती है, सॉरी पिक्सल में लिखी होती है। तो मेरी जो मुझे पता है वो मेरी अपनी पूरी स्क्रीन है लैपटॉप की, वो 1200 पिक्सल पे बनी हुई है। ठीक है, उसकी विड्थ जो बेसिकली है, तो मुझे ये याद रखना हर किसी का लैपटॉप का वो तो बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इसको परसेंटेज में ही लिखते हैं हम सारे। ठीक है, हमें तो नहीं पता कि कौन सा जो हमारी वेबसाइट को ओपन करा है वो उसकी लैपटॉप की स्क्रीन की विड्थ कितनी है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको 100% रखते हैं कि हर किसी साइज पे ओपन हो जाए सही से। सही है, समझ आ गई आपको? अब हम यहाँ पे देखें, मैंने 2 वैल्यूज भी यहाँ पे अप्लाई करके देखी हैं, अब हमारे पास 3 वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, लेकिन अब 3 वैल्यू क्या करते हैं, टॉप पहली वैल्यू जो होती है वो टॉप मार्जिन को देखती है, सेकंड वैल्यू जो होती है वो राइट और लेफ्ट दोनों को इकट्ठा देखती है। लाइक देखो मार्जिन प्रॉपर्टी है 3 वैल्यूज मार्जिन, हमारे पास क्या है 25 पिक्सल, 50 पिक्सल और 75 पिक्सल। तो जो पहली वैल्यू है वो टॉप मार्जिन को डिफाइन कर रही होती है, जो सेकंड वैल्यू है वो बेसिकली हमारी डिफाइन करी होती है लेफ्ट और राइट दोनों को इकट्ठा। ठीक है, दोनों तरफ वो 50 पिक्सल ही यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, और जो थर्ड वैल्यू है वो बेसिकली हमारी बॉटम वैल्यू होती है, और वो हम उसकी 75 पिक्सल यहाँ पे बेसिकली अप्लाई किया हुआ है। समझ आ गई इस चीज की? जी सर। ये हम बेसिकली जो कह लो कि सेकंड और थर्ड वाली जो वैल्यूज ना बहुत कम यूज करते हैं। हमारा ये होता है कि हम सिंगल वैल्यू या फिर जो इकट्ठी वैल्यू 4 हैं उनको हम किस तरह यूज करते हैं उनको।
ठीक है। यस सर। सही है। मार्जिन समझ आ गई? पैडिंग में आज समझा दूं कि कल समझाऊं? देखिए स्लाइड में लिखा भी है कि आपको याद करने के लिए। पैडिंग वो बेसिकली भी आप सर लोगों को छोटा पता सा ही है। कंसेप्ट है, करवा दें साथ ही। जी, पैडिंग बेसिकली हमारा कह लो कि जैसे आप लोगों ने सेल पैडिंग पढ़ी थी, सेल पैडिंग किसी को याद है? यस सर, जब हमने टेबल बनाया था। हाँ जी, जब टेबल बनाया था तो हमने क्या किया था, उसका वो क्या होता था, अभी आप लोग देख रहे हो। हाँ जी, टेबल अराउंड के दी अंदर जो इसका कंटेंट है सेल उसके के दरमियान अंदर की जो डिस्टेंस है। स्पेस होती है। जी, आपके सेल के अंदर की स्पेसिंग यानी कि आपकी बॉर्डर और आपके कंटेंट के दरमियान का डिस्टेंस बेसिकली, ठीक है। अगर उसमें जी आप लोग सर। स्पेसिंग चाहते हो तो आप लोग सेल पैडिंग को यूज बेसिकली पैडिंग यूज करते थे, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे हमारे पास सेल पैडिंग लिखी होती थी, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिर्फ सिंपल पैडिंग, ठीक है। तो सेम वही तरीके अप्लाई करने के, आप लोग 4 भी अप्लाई कर सकते हो, 3 भी अप्लाई कर सकते हो, 2 भी अप्लाई कर सकते हो, सिंगल सिंगल भी अप्लाई कर सकते हो, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट से। तो इसकी थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसको हम देख लेते हैं। CSS पैडिंग प्रॉपर्टी used to generate space around the HTML content, ठीक है, inside of any defined borders, ठीक है। पहले क्या था, outside of any defined border, अब हमारे पास क्या है, inside of any defined borders, ठीक है। CSS padding property are used to generate space around an HTML content inside of any defined border. With CSS you have full control over the padding, ठीक है। There are properties for setting the padding for each side of the element. आप लोगों के पास full control है, जैसे आप लोगों के पास control properly था मार्जिन के हवाले से, उसी तरह हमारे पास अब कंट्रोल है पैडिंग के हवाले से। तो इसी तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हो चारों जो पैडिंग के असूल है अप्लाई करने के, और सॉरी मार्जिन के असूल है अप्लाई करने के, भी फिर 4 वैल्यूज के साथ, फिर 3 वैल्यूज के साथ, फिर 2 वैल्यूज के साथ, और लास्ट में हमारे पास सिंगल जो वैल्यू जो चारों कॉरों पे अप्लाई होगी उन सब के साथ अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल है, हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारी स्लाइड बेसिकली खत्म हो गई है, मैं इसको आज आप लोगों से शेयर कर दूंगा ये वाली। अब देखो हमारे पास क्या है कि ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट जो है हमारा वो बिल्कुल बॉर्डर जो डिफाइंड बॉर्डर है उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो ऐसा करते हैं, इनको प्रॉपर्ली ना इक्वली पैडिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है हमारा बेसिकली वो इनको यहाँ पे इक्वली स्पेस मिल जाए, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे जाके पैडिंग अप्लाई करता हूँ, मैं सिंगल एक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, पैडिंग, नॉट अ लेफ्ट नॉट अ राइट। सिंपली यहाँ पे 1 पिक्सल 100 पिक्सल यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करूंगा। देखिए हमारे पास इस चीज को देखिए, ग्रीन वाले बॉक्स को देखिएगा, मैंने बेसिकली जैसी पैडिंग प्रोवाइड की है क्या कहते हैं उसको लेफ्ट राइट एंड देन बॉटम और देन टॉप से इक्वली 100 पिक्सल बेसिकली स्पेस मिल गई है। पहले हमारा टेक्स्ट जो था वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, अब उसको हर जगह से स्पेस मिल गई है। यही बेसिकली हमारा मकसद होता है कि हमने अगर बॉक्स बनाया बड़ा प्यारा सा, तो ये ना हो कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हो। तो 100 पिक्सल तो बहुत ज्यादा थी, मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल या 15 या 20 पिक्सल बेसिकली इनफ होती है कि हमारे पास, या 50 तक हमारे पास हर चीज बड़ी अच्छे से अरेंज हो जाए, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक हो गया, चलिए ठीक हो गया। ऐसा करते हैं, अब मैं आप लोगों का स्क्रीन स्लाइड शेयर कर देता हूँ आज की, और ये फाइल भी शेयर कर देता हूँ। हेलो।